नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी टेनिस क्लब में। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत का नाम रोशन करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स जीत के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल वन बाय एनी मैन इन द ITF एमटी टूर इन 2025 ये खिताब मिला है हमारे भाई स्वरणदीप सिंह डोडी को। थैंक यू सो मच डीसी, थैंक यू डोडी मुझे भाई, अपने इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। तो डोडी भाई काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं। आप में से कई सारे लोग इनको पहले से ही जानते होंगे। इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 3 बार और इंडिया नंबर 1 भी रह चुके हैं। काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है डोडी भाई की। उनसे हम बातचीत करेंगे इस खास मौके के बारे में जब इन्होंने 18 टाइटल जीत के भारत का नाम रोशन किया। भारत को ITF की, अगर आप न्यूज़लेटर फॉलो करते हैं, 22 दिसंबर को एक पोस्ट आया था जिसमें ITF ने बोला था कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल वन बाय एनी मैन ऑन द टूर वो स्वरणदीप सिंह डोडी। ये नाम पढ़ के हमारे आंखों में चमक आ गई थी। डोडी भाई, थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए, हमारे देश के लिए। थैंक यू। ये सब ऊपर वाले भगवान जी की सब कृपा है, इसमें इंसान का तो कोई हाथ नहीं है। बाकी रिकॉर्ड्स के लिए तो हम कभी खेले नहीं, हमारा तो शौक टेनिस खेलने का था, तो टेनिस खेल रहे थे। लेकिन पीछे से अभी ये परमात्मा की देन है, बाबा जी की मेहर है कि कोई रिकॉर्ड भी है। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि भारत का नाम हमारा जो है वो ITF में एक दर्ज हो गया, एक रिकॉर्ड के आगे। तो सभी हमारे टेनिस खेलने वाले जो मेरे दोस्त यार हैं और जो सब हम टेनिस को फॉलो कर रहे हैं, सीनियर सर्किट में भी, इवन जूनियर सर्किट में, उन सब के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे देश का नाम एक रिकॉर्ड के साथ जुड़ा है वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर दिस। तो सिर्फ टेनिस जगत की ही बात ना करें, अगर हम पूरे एज ए होल कंट्री किसी भी सारे भारतवासियों की बात करें, बड़े गर्व का ये वक्त है। और इनफैक्ट 2 टाइटल, जब ये 22 दिसंबर को खबर छपी थी, उसके बाद एक और धमाल डोडी भाई ने किया, एक और टूर्नामेंट खेला और वहाँ से 2 टाइटल्स और लाके वो टैली को 20 कर दिया है। 2025 में जो पहला 20 है, दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइटल वन बाय एनी मैन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल वन बाय एनी मैन इन द वर्ल्ड। इनक्रेडिबल अचीवमेंट। और उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। डोडी भाई से जानना चाहेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। डोडी भाई, जब आप साल की शुरुआत करी, आपको लगा था कि आप ये मतलब 20 टाइटल और तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल इन मास्टर्स? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भी इस तरह 20 टाइटल का कोई ऐसा फिगर भी नहीं था माइंड में कि 20 टाइटल करने हैं या 15 करने हैं या 25 करने हैं। मेन उद्देश्य सिर्फ खेलने का था, एक अच्छा खेल खेलने का इरादा था और मैक्सिमम मतलब टूर्नामेंट्स खेलने का इरादा था। बस वही खेलते रहे और भगवान की दुआ है, अपने बाबा जी की दुआ है कि थोड़ा बहुत जीतते रहे। और आप सब लोग जैसे साथी लोगों का भी बड़ा प्यार और आशीर्वाद रहा बड़ों का कि खेलते रहे और ये रिकॉर्ड अपने आप ही बन गया। ऐसा कुछ इसके लिए टारगेट नहीं किया कभी, तो यही स्टोरी है इसके पीछे। टारगेट नहीं किया, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ हो सकती है। हम लोग क्या होता है कि बेसिकली टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ ये जीतना है, तो डोडी भाई का ये है खेलना है। जीतना और हारने, जीत और हार के बियॉन्ड आप खेलते हैं। हमें बस अच्छा खेलना है और रोज़ अगले जो नया दिन है उसमें पिछले दिन से अच्छा खेलने की कोशिश करनी है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हमें टेनिस आया ही नहीं खेलने की, एक्चुअली टेनिस खेला कैसे जाता है। तो मैं अपने कोच साहब जो हैं विनोद कुमार जी, उनके साथ जब से जुड़ा हूँ पिछले 2-2.5 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी उनके पास खेलता है, तो मुझे मौका मिला उनसे इंटरेक्शन करने का और कुछ गुर सीखने का। और उन्होंने मुझे बड़े खुले दिल से मुझे थोड़ा बहुत बताया भी और सिखाया भी, पूरा ज़ोर से सिखाया। तो उसी का परिणाम है कि आज ये 20 टाइटल हैं। इनफैक्ट पिछले 2, 2.5 या 3 साल में ही आपका गेम हम देखें एक पर्टिकुलर लेवल से बहुत ही अच्छी तरह से शूट अप किया है। और आपने खुद ही वो सीक्रेट खोल दिया कि बिकॉज ऑफ विनोद सर गाइडेंस। तो ये मतलब एक मेंटर का रोल जो किसी भी टेनिस खिलाड़ी की लाइफ में होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। तो मैं उसका दूसरा रूप कहना चाहूँगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल प्लेयर देयर इज़ अ गुरु, देयर इज अ कोच, देयर हैज़ टू बी अ गुरु, मेंटर बोल लीजिए, कुछ भी है। आपको गाइडेंस सही राइट पे, टेक्निक के बारे में, हाउ टू अप्रोच द प्रेशर कैसा होता है, उसको कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए गुरु होना या अपना मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे केस में विनोद कुमार जी ने वो रोल बहुत ही बखूबी से अदा किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। सो यही स्टोरी है और कोशिश करेंगे अभी आगे और टेनिस खेलें बेसिकली। डोडी भाई, ये चमकदार ट्रॉफियाँ, और अभी अगर आप दर्शकों को देख लें तो
20 के 20 जो टाइटल डोडी भाई ने लिए हैं वो हम आपके लिए प्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे मेहनत लगती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। डोडी भाई से जानना चाहेंगे, डोडी भाई ये डिसिप्लिन वगैरह कैसे आप कर पाते हैं? मतलब हाँ, टूर्नामेंट खेलना और फिर कई बार ऐसे भी पल आते हैं जब आप खेलने जाते हैं और आपको मुश्किल हार का भी सामना करना पड़ता है, तो उन चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं? पहले तो ये जितनी ट्रॉफी हैं ये सब हमारे देश की हैं और उन देश को समर्पित हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से देश का नाम जो है एक रिकॉर्ड में स्थापित हुआ है। और दूसरी बात जो आपने पूछी, तो इससे पहले मैं हारा भी बहुत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जीतता ही रहता हूँ। इस साल भी काफ़ी मैचेस हारा हूँ, पहले भी बहुत हारता था। तो लेकिन उनसे सीखना चाहिए कि आपका हार जो है वो आपका अंत नहीं है। तो हार आप जो है आपकी एक नई मंजिल की शुरुआत है, एक फ़र्स्ट स्टेप। आप एक सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो बीच में वो एक रेस्ट आता है, तो हार जो है वो आपका रेस्ट पीरियड है। तो उसके बाद आपको जब नई पहली सीढ़ी जो उसकी अगली सीढ़ी चढ़नी है, वो आपको उसका वो इंस्पिरेशन देती है कि आपने जो कमियां रहेगी, जो उसमें हार में भी कुछ सीखी आप। जीत में लोग कम सीखते हैं, लेकिन जीत में भी सीखिए और हार में ज़्यादा सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए और फिर मेहनत करके और अपने कोच साहब से डिस्कशन करिए, उनको कॉन्फिडेंस में रखिए एंड देन ट्राई टू प्ले गुड टेनिस एवरी डे। दैट्स द मेन मोटो। तो मेन बात जो यहाँ पे निकल के आई है अभी तक, डोडी भाई ने जो कहा है कि चाहे हार हो या जीत हो, थोड़ा सा बेटर होना, ये उन दर्शकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी हो, हार जीत के बियॉन्ड जो मैंने कल खेला उससे थोड़ा बेटर खेलने बिल्कुल की बिल्कुल, का माइंडसेट होना, कोशिश करते वो रहिए, एक कोशिश। हाँ, हाँ, वो एक रीज़न हाँ। था बिहाइंड दिस सक्सेस। तो हम तो ये आप 2026 का जो न्यू ईयर मना रहे हैं उसके लिए हमारी खुशी दुगुनी हुई है कि हमारे देश का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय खेल में और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और वो भी एज अ विनर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स आया हुआ है। डोडी भाई से जानना चाहेंगे, डोडी भाई इसके अलावा जब आप कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे, आप बेस्ट मोमेंट ऑफ टेनिस करियर? नहीं, इसका बेस्ट मोमेंट्स वैसे तो मैं अपने परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं ट्रॉफ़ी लेके आता हूँ, खासकर जो मेरे माता पिता जी हैं, जब उनके जो चेहरे पे एक खुशी दिखती है मुझे कि हाँ भी एक मुस्कुराहट हो गई है, अभी उनका बेटा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहा है। चाहे सीनियर सर्किट ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव सर्किट है ये बहुत ज़्यादा। कोई भी आसान से हारने नहीं आता, ना कोई जीतने देता है। तो उनके जो खुशी रहती है और जो मेरी वाइफ़ का कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे बच्चों का कंट्रीब्यूशन और कोच साहब तो हमारे हैं ही हैं, विनोद कुमार जी, जिन्होंने काफ़ी गाइडेंस किया मुझे टेक्निक के बारे में भी और बाकी सब चीज़ों में भी। और ख़ासकर और भी मेरे जो दोस्त यार हैं, ख़ासकर आपसे, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है जो आप मुझे टूर्नामेंट्स में मिलते रहते हैं और आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। टू कीप ट्राइंग और ट्राई टू लर्न एवरी डे न्यू थिंग्स। और ख़ासकर जो मेरे दो चार दोस्त लोग और हैं, आदित्य खन्ना, आशीष खन्ना, अर्जुन उपल, ऋषि कपूर, दिलीप मोहंती, निशांत गोयल, तो इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करने से भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो उनमें भी जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, हम प्रैक्टिस में भी बड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, चाहे हम सिर्फ डबल्स ही खेलते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है। उससे भी बहुत बेनिफिट मिला मुझे इसमें कि आपको कॉम्पिटिटिव रहना है हर एक मैच में, चाहे इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो। से हर एक मैच में कॉम्पिटिटिव रहना है, प्रैक्टिस में कॉम्पिटिटिव हाँ। रहना है। ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कई बार मैंने प्लेयर देखे हैं प्रैक्टिस में वो लोग नहीं इतना कॉम्पिटिटिव रहते हैं, थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप पकड़ लें कि हर एक चीज़ में आप एकदम कॉम्पिटिटिव रहिए, ट्रेनिंग में भी अपना बेस्ट दीजिए, और एक अच्छा फैमिली सपोर्ट, अच्छा फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डोडी भाई ने बताया, और एक अच्छे मेंटोर का आपके पीछे गाइडेंस टाइम एंड अगेन बहुत ज़रूरी होता है टेनिस में। हम देखते हैं कि टेनिस खिलाड़ी इवन 25 टाइटल ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद भी उनके पास भी मेंटोर होते हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो डोडी भाई, आपने हमें अपनी ये जानकारी और ये सब कुछ हमारे साथ शेयर किया, अपनी भावनाएं हमारे साथ व्यक्त की, उसके लिए हम काफ़ी आपको शुक्रिया अदा करते हैं, और आपको इससे भी ज़्यादा सक्सेस नेक्स्ट ईयर में मिले उसके लिए शुभकामनाएं देते मैं हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने इस चैनल पे आने का मौका दिया, और मैं ऊपर भगवान बाबा जी का भी बहुत मेहरबान हूँ कि मुझे ऐसे शख्सों जो उन्होंने मुझे इतने सारे दोस्त यार, माँ बाप और कोच साहब जो मुझे दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और ये सब ट्रॉफीज़ हैं।
सो थैंक्स टू एवरीवन। तो ग्रेटिट्यूड आप देख रहे हैं एक विनर में किस तरह से ग्रेटिट्यूड रो रूम में भरा होता है। तो डोडी भाई को हम शुभकामनाएं देते हुए इस टॉक को अभी विराम देंगे। और दर्शकों, अगर आपको इस तरह के कंटेंट और देखने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी आपसे मुलाकात अक्सर होती रहे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you. और Thank हम you so कोशिश much. करेंगे डोडी भाई से एक बार फिर से आके इस गेम की बारीकियों पे हम बात करेंगे। वो पॉडकास्ट हम आपके लिए बाद में लेके आएंगे। थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू डोडी भाई।